एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल में जहाँ फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, एक छोटी सी शहद की मक्खी रहती थी जिसका नाम मीठू था। मीठू एक मेहनती मक्खी थी जो दिन रात फूलों से रस जमा करती थी और अपने चत्ते के लिए मज़ेदार शहद बनाती थी। एक दिन जब मीठू एक खूबसूरत गुलाब के फूल से रस जमा कर रही थी, उसकी नज़र एक बोरे पर पड़ी जो उड़ता हुआ उसके करीब आया। बोरा, जिसका नाम भूरू था, बहुत ही सुस्त और बेपरवाह था। वो कभी मेहनत नहीं करता था, बल्कि हमेशा दूसरे की मेहनत से फ़ायदा उठाने की कोशिश में रहता। मीठू ने बोरे से कहा, बूरू, तुम्हें भी काम करना चाहिए। देखो मैं कितनी मेहनत से रस जमा कर रही हूँ ताकि हमारा छत्ता मजबूत रहे और हम सबको मज़ेदार शहद मिल सके। बूरू ने हंस कर कहा, अरे मीठू, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? देखो, जंगल में इतने सारे फूल हैं, हम आराम से रह सकते हैं। मीठू ने सर हिलाया और कहा, जिंदगी में मेहनत बहुत ज़रूरी है बूरू, बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन बूरू को मीठू की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। तूफान की आमद। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी और दरख्त हिलने लगे। मीठू ने जल्दी से अपने छत्ते में पनाह ली, लेकिन बूरू ने बेखबरी में इधर उधर उड़ता रहा। हवाएं इतनी शदीद थी कि बूरू का उड़ना मुश्किल हो गया। वो एक दरख्त से टकराया और नीचे गिर पड़ा। जब तूफान थमा तो बूरू को एहसास हुआ कि उसके पास कोई पनाह नहीं है। वो घबराकर मीठू की छत्ती की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। मीठू ने दरवाजा खोला और बूरू को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूरू ने सर झुकाकर कहा, मीठू, मैं बहुत अफसोस में हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत की कितनी अहमियत होती है। क्या तुम मुझे पनाह दोगी? मीठू ने मुस्कुराते हुए कहा, बूरू, ये तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। आओ हमारे चत्ते में पनाह ले लो, लेकिन याद रखो आइंदा से तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। बूरू ने सर हिलाया और वादा किया कि वो आइंदा से मेहनत करेगा। और इस तरह बूरू ने मीठू की मदद से एक नई जिंदगी शुरू की, जहाँ वो भी मेहनती और जिम्मेदार बन गया। उसने मीठू से सीखा कि किस तरह फूलों से रस जमा करना है और छत्ते में शहद बनाना है। बूरू ने दिन रात मेहनत की और जल्द ही वो भी मीठू की तरह एक माहिर मक्खी बन गया। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मेहनत करने लगा। उसने मीठू के साथ मिलकर जंगल के दूसरी मक्खियों को भी मेहनत की अहमियत सिखाई। एक दिन जब मीठू और बूरू एक नए इलाके की तलाश में थे, उन्हें एक जादुई गुलाब का फूल मिला। ये फूल खास था क्योंकि इसमें से न सिर्फ रस बल्कि एक जादुई माया भी निकलता था। उस माया ने उन्हें मजीद ताकतवर और होशियार बना दिया। मीठू और उस बूरू ने फैसला किया कि इस जादुई माया को वो सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई बड़ी मुश्किल आएगी। उन्होंने इस माया को एक खास बर्तन में महफूज किया और उसे अपने छत्ती के सबसे महफूज हिस्से में रखा। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। एक शिकारी जंगल में आकर मक्खियों की छत्तों को तबाह करने का मंसूबा बनाया। मिट्टू और बूरू को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक मिट्टू को जादुई गुलाब का माया याद आया। उसने बूरू से कहा, बूरू, हमें जादुई माया का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम उसे छत्ते को बचा सके। मीठी और बुरू ने जादुई माया का इस्तेमाल किया और उनमें बेपनाह ताकत आ गई। वो तेजी शिकारी की तरफ बढ़े और अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे चंगुल से भगा दिया। शिकारी को समझ नहीं आया कि इतनी छोटी सी मक्खियों ने उसे कैसे शिकस्त दी। इखलाकी सबक। मीठू और बूरू की मेहनत और जादुई माया की मदद से वो अपने छत्ते को बचाने में कामयाब हो गए। उन्होंने सबक सीखा कि मेहनत और इत्तेहाद से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जंगल की सबसे छोटी मक्खियों ने मिलकर जश्न मनाया और मीठू और बूरू की बहादुरी की तारीफ की। उस दिन के बाद बूरू ने कभी सुस्ती नहीं की और हमेशा मेहनत की। मीठू और बूरू ने मिलकर जंगल में अमन और खुशहाली लाई और इस तरह जंगल की सब मक्खियों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, जहां हर कोई मेहनती और जिम्मेदार था। सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, इत्तेहाद और बहादुरी से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं।